नमस्कार दोस्तों सभी को। परिवर्तन के बिना प्रगति असंभव है। जो अपनी सोच नहीं बदल सकते वो कभी अच्छा नहीं बन सकते। हेलो हाय गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद शंकर बागर। टुडे आई वांट टू टेल यू अबाउट सिंटैक्स रूल नंबर 71 and 72. This is a very long journey about the structure of the syntax. So let's begin without delay. Rule number 71 is that यदि किसी वर्ड्स के लास्ट में एस से एंडिंग होती है, किसी वर्ड की एंडिंग एस में एस से होती है, तो अमूमन एस आने की वजह से हमें लगता है कि वह प्लूरल है और उसके साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनके लास्ट में एस आता है लेकिन उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वह सिंगुलर होता है। सिंगुलर नाउन होने की वजह से उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है। सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में ऐसे आने वाले नाउन जिनके लास्ट में एस आता है, तो उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है वह सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाएगी। देखते हैं कौन से ऐसे वर्ड्स हैं। लेट्स बिगिन। जैसे हम देखते हैं डिजीज होते हैं बहुत सारे ऐसे, उस डिजीज के लास्ट में एस आने पर उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा। जैसे मिजलेस एक खसरा होता है, तो मिजलेस में लास्ट में एस आता है तो हमें लगता है कि यह प्लूरल है, जबकि यह सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर होने के साथ साथ सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में इसको प्रयोग किया गया है। तो मिजलेस के साथ हम इज या जो भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। दूसरा होता है मम्स, गलसुआ कहते हैं। फिर है एस आया इसमें भी, और फिर है तीसरा सिंगल्स। तो सिंगल्स जो दाद वगैरह होते हैं, तो ये एटसेट्रा बहुत सारे डिजीज़ ऐसे हैं जिनके लास्ट में एस आता है। तो इसके लास्ट में भी एस आया है, तो हमें एस आने की वजह से ये लगता है कि यह प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन होने की वजह से, समझने की वजह से हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल यूज़ करते हैं, जो कि गलत है। तो ध्यान रहे इस बात का कि ऐसे डिजीज़ जिसके लास्ट में एस आता हो तो वह सिंगुलर माना जाएगा और सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ करेंगे। सेकेंड इज, बहुत सारे ऐसे खेल हैं, गेम्स हैं, जैसे बिलियर्ड्स हो गया। बिलियर्ड्स में लास्ट में एस आता है, तो बहुत सारे तो नहीं है, वो एक ही गेम है बिलियर्ड, तो वो सिंगुलर माना जाएगा, बिलियर्ड्स बोलते हैं। तो एस आता है तो हमको लगता है कि पता नहीं प्लूरल है, ये बहुत सारे गेम्स हैं, तो अपने आप में एक गेम है। तो दैट से एस का प्रयोग लास्ट में किया गया है। इट मीन्स ये क्या है, प्लूरल ना होके सिंगुलर है। ठीक है, प्लूरल नहीं मानेंगे इसको। जैसे एक है बाउल्स है कोई गेम, उसमें भी एस आया है। फिर है डार्ट्स है, DARTS, डार्ट्स, तो ये भी एक गेम है और इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। फिर है ड्रॉट्स है, ये अलग अलग गेम्स हैं। डोमिनोज एक गेम है, तो इसमें भी ES लास्ट में एस लगा हुआ है। तो ये सारे जो गेम है इन्हें याद करने होंगे, हमें जानना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में जब भी ये एक सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होंगे नाउन्स, तो उनके साथ हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे। जैसे कंट्री के नेम्स हैं बहुत सारे, द यूनाइटेड स्टेट्स, तो यहाँ पर भी इसको सिंगुलर माना जाएगा। द यूनाइटेड नेशंस हो गया, द एथेंस हो गया। ठीक है, बहुत एंशियंट प्लेस है ये। द फिलीपींस हो गया, तो ऐसे बहुत सारे हैं। द वेस्ट इंडीज़ हो गया, एट्सेट्रा, द वेल्स हो गया। तो ये बहुत सारे ऐसे कंट्री के नेम्स हैं
द ईस्ट इंडीज़ हो गया। तो इस तरह से द वेस्ट इंडीज़ हो गया। तो इस तरह से जो कंट्री के नेम आते हैं उसमें भी पीछे एस का प्रयोग किया गया है, इनकी उससे ये लगता है कि यह प्लूरल है जबकि यह अपने आप में एक सिंगुलर है। इस वजह से हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ध्यान रखिएगा, कंट्री के नेम हो गए। उसका बहुत सारे ऐसे बुक्स होते हैं जैसे जिनके नाम होते हैं द अरेबियन नाइट्स हो गया, है तो एक ही बुक है ना, इसलिए सिंगुलर माना जाएगा। तो यहाँ पर द अरेबियन नाइट्स आने की वजह से हमें लगता है पता नहीं कितनी बुक है, तो इस वजह से प्लूरल मानते हैं, जो कि रॉन्ग माना जाएगा। आर्म्स एंड द मैन हो गया, आर्म्स में एस लगा हुआ है तो एक ही बुक है। द राइवल्स हो गया, ठीक है, इस तरह से है। लेम्स हो गया, टेल फ्रॉम शेक्सपियर, एंड ऐसे ही बहुत सारे। द लॉयंस ऑफ ईस्ट हो गया। तो इस तरह से जो भी बुक ये हैं इनको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, जो सब्जेक्ट हैं ये, तो इनके साथ भी हम हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। फिर हैं कुछ सब्जेक्ट के नेम। सब्जेक्ट में जैसे हम देखते हैं कि फिजिक्स हो गया, ऐसा आता है। इकोनॉमिक्स हो गया, ऐसा आता है। सिविक्स हो गया, ऐसा आता है, ठीक है। और स्टैटिक्स हो गया, सांख्यिकी। तो मैथमेटिक्स हो गया, एथिक्स हो गया, ठीक है। तो इसमें जिम्नास्टिक हो गया, एथलीट्स हो गया, पॉलिटिकल्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, एस आया है। और टैक्टिक्स हो गया, फोनेटिक्स हो गया, लिंग्विस्टिक हो गया। तो ये सारे जो भी सब्जेक्ट के नेम हैं इनके पीछे भी एस आया, लेकिन वो अपने आप में एक सिंगल के हैं, सब्जेक्ट है। तो इस वजह से हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे, इनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। हमें ये हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट रहता है कि अगर अब लास्ट में एस आ गया तो हमें लगता है कि वो प्लूरल है, तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा अगर हम इन चीज़ों को बारीकी से ना समझे तो। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू पर समझते हैं। फॉर इंस्टेंस, मिजल्स इज ए डेंजरस डिजीज, ठीक है। जो खसरा है वो एक खतरनाक बीमारी है। मिजल्स आर ए डेंजरस, तो आर यहाँ पर दिया गया है जो कि क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, रॉन्ग माना जाएगा। फिर बिलियर्ड्स इज नॉट ए पॉपुलर गेम, तो बिलियर्ड्स आर नॉट ए पॉपुलर गेम, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज ए बिग आर्मी, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट के बाद क्या है, एक बहुत बड़ी आर्मी हो चुकी है। द यूनाइटेड स्टेट्स हैव ए बिग आर्मी, मतलब हैव यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि स्टेट्स देख के हमें लग रहा है कि यहाँ पर हैव यूज होना चाहिए, जो कि रॉन्ग माना जाएगा। अगला देखते हैं। द लॉयंस ऑफ द ईस्ट इज ए नाइस बुक, ठीक है, ये बुक का नाम आ गया द लॉयंस ऑफ ईस्ट। लॉयंस को देख के हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज कदापि नहीं करेंगे, तो यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। द लॉयंस ऑफ द ईस्ट आर ए नाइस बुक, इनकरेक्ट सेंटेंस हो गए। फिजिक्स इज नॉट एन ईजी सब्जेक्ट, एंड फिजिक्स आर, रॉन्ग हो जाएगा, नॉट एन ईजी सब्जेक्ट। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आगे 71 रूल पे चलते हैं। चलिए, विदाउट एस एंडिंग, बिना एस एंडिंग वाले ऐसे कौन से कंट्री के नेम है जरा देखते हैं। तो उसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे इंडिया इज अ बिग कंट्री होगा, इंडिया आर, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी है। अगला देखते हैं कि जब किसी कंट्री का नाम आता है, उस कंट्री के साथ उसकी टीम का नाम आता है, पूरी टीम के साथ उस देश की खेल का नाम आता है, तो इस सिचुएशन में जब उसका बोध होता है, उस सिचुएशन में हम हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब कैसे करेंगे जरा देखते हैं, सेंटेंस के थ्रू पर समझने का प्रयास करते हैं। ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हैव डिफीटेड इंडिया इन द वर्ल्ड कप। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हैव का प्रयोग किया गया है, हैज का प्रयोग नहीं किया गया है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि डिफीटेड इंडिया इन द वर्ल्ड कप, इनका वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर हमने हैव क्यों यूज़ किया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात की जा रही है, जो ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है उसकी बात की जा रही है, उस देश की गेम की बात की जा रही है, खेल की बात की जा रही है, तो इसलिए इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया हैज़ डिफीटेड इंडिया इन द वर्ल्ड कप इज रॉन्ग, ठीक है। हैज़ का प्रयोग नहीं किया जाएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस समय इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसके साथ इसके देश के गेम की बात हो रही है, ठीक है। इस सिचुएशन में अगर खाली ऑस्ट्रेलिया होता तो इस सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं। जब किसी सब्जेक्ट के नेम से पहले क्या होता है, द
एक पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, ठीक है, और इससे प्लूरल माना जाता है उसके बाद, ठीक है। तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, अधिकार के रूप में रखने पे, ठीक है, अपने अधिकार के लिए जिसको प्रयोग करते हैं, ठीक है, ऐसे क्वालिटी को बताता है, एडजेक्टिव कहलाता है। हिज मैथमेटिक्स आर पुअर, अब उसकी जो मैथमेटिक है वो बहुत ज़्यादा क्या है, कमज़ोर है। तो मैथमेटिक्स आर इज ए राइट। अब मैथमेटिक के बाद बाय द वे क्या आ रहा था, मैथमेटिक जो सब्जेक्ट था ऊपर, उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे थे, और यहाँ पर क्या हो गया, मैथमेटिक्स आर पुअर, ये सही माना गया। क्यों माना गया, क्योंकि इससे पहले ये क्या आया है, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, इस वजह से हिज मैथमेटिक्स, ठीक है। हिज मैथमेटिक्स इज पुअर, ये रॉन्ग माना जाएगा। देखो मैथमेटिक्स से पहले क्या आया, पॉजिटिव एडजेक्टिव। जब पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है उस सिचुएशन में हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, अन्यथा अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं आता है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा, मैथमेटिक्स से पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ है। द फिजिक्स ऑफ मोहन आर गुड, फिजिक्स से पहले द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, द का भी प्रयोग किया गया है, और ऊपर वाले में जो सेंटेंस मैंने पहले बताया था मैथमेटिक्स वाला, उसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। तो दो चीज़ें पहले आने हैं, एक तो द का प्रयोग या फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होना चाहिए इन सब्जेक्ट से पहले। उस सिचुएशन में हम हेल्पिंग वर्ब में प्लूरल यूज़ करेंगे, और अगर द और पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले नहीं हुआ है तो वहाँ पर हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। क्योंकि यहाँ पर द आया है फिजिक्स से पहले, इसलिए हम यहाँ पर प्लूरल मोहन आर गुड, ठीक है, आर का प्रयोग करेंगे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का, और द फिजिक्स ऑफ मोहन इज गुड इज ए इनकरेक्ट सेंटेंस माना जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो इज है इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उससे पहले द का प्रयोग किया गया। ऊपर वाले सेंटेंस में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज का प्रयोग किया गया था। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि 71 रूल में मैंने किन चीज़ों को लेकर आपको बताया है। थोड़ा सा आप गंभीरता के साथ इसको देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको आसानी से ये नियम आ जाएंगे। देखिए, हिज और द आने के बाद जो मैथमेटिक्स आया है, इसका मतलब क्या हुआ, एक गणितीय गणना, ठीक है। हिज और द के बाद फिजिक्स आया है तो भौतिकी गणना या हिसाब, जो भी हिसाब किताब जो होता है। हिज और द के बाद इकोनॉमिक्स आएगा तो क्या होगा, इकोनॉमिक्स आर्थिक तथ्य क्या है, तो ये मतलब होता है इनका, ठीक है। वहाँ पर सब्जेक्ट का इश्यू नहीं है, ठीक है। इन सेंटेंसों में हम देखेंगे तो सेंटेंस का कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पर क्या है, उसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जा रहा है, ठीक है। हिज और द के बाद स्टैटिक है, सांख्यिकी आंकड़े की बात की जा रही है। स्टैटिक सब्जेक्ट सांख्यिकी सब्जेक्ट के बारे में नहीं कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं आ रहा, बल्कि उससे हटकर उसका सेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इस सिचुएशन के हिसाब से हमने इनके साथ हमेशा क्या यूज किया है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज किया है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन से ही हम हमेशा आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को एक क्या मिलती है, सीख मिलती है। और आपका प्यार पाकर, आप लोगों का सहयोग पाकर हम और अच्छे वीडियो बनाने के लिए क्या होते हैं, लालायत होते हैं। तो सपोर्ट हमेशा बना के रखिएगा। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।